हरे कृष्णा। इंदिरा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो पितृपक्ष चल रहा है, तो इस पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी का आगमन हुआ है। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरह हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, किस तरह अपने पितरों को तर्पण देना चाहिए, ऐसा क्या करें कि हम पितृदोष से बच पाएँ और हम किस तरह अपने पितरों का हमें श्राद्ध करना चाहिए। तो इसकी जानकारी हमें इस इंदिरा एकादशी में दिया जा रहा है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवादों में इंदिरा एकादशी का वर्णन मिलता है। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे मधुसूदन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? उसे पालन करने की विधि क्या है? इस व्रत से क्या फल प्राप्ति होती है? कृपया विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का नाम इंदिरा है। इस व्रत के पालन से पतित पितरों का उद्धार होता है और व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, सतयुग में इंद्रसेन नामक राजा था। अपने सभी शत्रुओं को पराजित करके वह महिष्मतीपुरी राज्य पर राज करता था। अपने पुत्र पौत्र के समेत वह आनंद के साथ रहता था। उसे भगवान विष्णु के प्रति भक्ति थी, इसलिए वह नित्य मुक्तिदाता गोविंद का स्मरण करता था। एक बार राजा अपने सिंहासन पर आनंद से विराजमान था। तभी आकाश मार्ग से देव ऋषि नारद वहां पधारे। राजा उन्हें देखकर सिंहासन से उठकर उन्हें प्रणाम करके पूजा अर्चना करता है। तभी देव ऋषि नारद ने राजा को पूछा, हे राजन, आपके राज्य में सभी सुखी हैं? आप धर्म का पालन करते हुए राज कर रहे हैं ना? तथा भगवान विष्णु के चरण कमलों में आपकी भक्ति है ना? तभी राजा ने कहा, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से सब ठीक है। यज्ञों के फल हेतु ही आज आपके दर्शन हुए। कृपया आपके आने का उद्देश्य बताइए। राजा के नम्र वचन सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, एक घटी हुई अद्भुत घटना सुनो। ब्रह्मलोक से मैं यमलोक गया था। वहाँ पर यमराज ने मेरा योग्य स्वागत किया। वहाँ पर मैंने आपके पुण्यवान पिताश्री को देखा। उन्होंने मेरे पास तुम्हारे लिए संदेश दिया है। वह कहते हैं, हे देव ऋषि, मेरा पुत्र इंद्रसेन महिष्मतीपुरी का राजा है। उससे आप कहना कि अनजाने में किए गए पाप कर्मों के कारण मैं यमलोक में हूँ। मेरे उद्धार के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत पालन करके उसका फल मुझे अर्पण करें। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, आपके पिताश्री को भगवत धाम प्राप्ति होने के लिए आपको इंदिरा एकादशी का व्रत करने को कहा है। तभी राजा ने पूछा, हे देव ऋषि, कृपया इस व्रत की विधि आप मुझे बताएं। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, दशमी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के पश्चात पितरों को तर्पण देना चाहिए। केवल एक बार ही भोजन और रात को चटाई पर सोना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें। उसके बाद दिन भर प्रजल्प न करने का व्रत धारण करके पूर्ण उपवास करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और इनका पूर्ण फल अपने पितरों को दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो यमलोक में पितर हैं वो वहाँ से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो एकादशी व्रत एक ऐसा है कि इस एकादशी व्रत को यदि हम यहाँ पालन करते हैं और हम अपने पितरों को उसको अर्पित करते हैं, उसके फल को, तो हमारे पितृ जिस भी लोक में जहाँ भी वो दुख या कष्ट झेल रहे हैं वहाँ से वो मुक्त हो जाते हैं। ऐसा पावन करने वाला ये एकादशी का व्रत है। तो एकादशी के दिन अधिक से अधिक नामों का जाप करना चाहिए। भगवान ऋषिकेश की पूजा करनी चाहिए। भगवान मुकुंद के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ ना। तो इस तरह से हम एकादशी व्रत को करना चाहिए और द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन अर्पण करना चाहिए। उसके बाद अपने बंधु बांधव, पुत्र पौत्र के साथ उपवास को खोलना चाहिए। तो भोजन करते समय शांति होनी चाहिए। हे राजन, मेरे कहे अनुसार अगर आप व्रत का पालन कर रहे हैं तो आपके पितरों को जल्दी ही भगवत धाम की प्राप्ति होगी। इतना कहकर देवऋषि नारद अंतर्धान हो गए। तो देवऋषि नारद के कहे अनुसार राजा ने व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग लोक से पुष्प वृष्टि हुई और राजा के पिताश्री गरुड़ पर बैठकर बैकुंठ गए। उसके बाद राजा ने अनेक वर्ष आनंद पूर्वक राज्य किया।
अपने पुत्र को राज सौंपकर राजा स्वयं भगवत धाम को चले गए। तो ये एकादशी का फल है। तो अवश्य इस एकादशी व्रत का पालन करें और इसका जो फल है वो अपने पितरों को अर्पण करें।